हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज आपकी फिर से आ गई है इकोनॉमिक्स की वीडियो। और इकोनॉमिक्स में हमने बोला था कि क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर मैक्रो का। बहुत इजी और बहुत छोटा सा चैप्टर है। बस एक बार आपने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसमें, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको समझ लेना है। बाकी इस पूरे चैप्टर में चीज़ें रिपीट होती रहेगी। आप देखोगे कि हर बार बार एक ही चीज़ आ रही है। बस आपने इसके जो दो तीन टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, एक बार वो समझ लोगे तो ये बहुत इजी है। एक तरह से बिल्कुल बेसिक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देखो, चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हमारी इकोनॉमी में इनकम का फ्लो कैसे घूमता है, कैसे इनकम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है, कैसे इनकम जनरेट होती है और कैसे उसे खर्च किया जाता है। वो है इस चैप्टर का नाम। बहुत इजी सा चैप्टर है, 4 से 5 इसमें टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। 2 वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या है। देखो, इट रेफर्स टू अ साइकिल। एक ये ऐसी साइकिल है जहाँ पे जनरेशन होता है इनकम का। ये जो वर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपने भी अंडरलाइन करना है। और साथ में या तो आप बुक रख के बैठो, अगर आपको अपनी बुक की लैंग्वेज अच्छी लग रही है, ईजी लग रही है, तो आप अपनी बुक से भी कर सकते हो, सेम ही डेफिनेशन मिलेगी आपको ऑलमोस्ट। या फिर आप कॉपी और पेन लिख के लेके बैठो ताकि आप अपने नोट्स बना सको। देखो क्या होगा, साथ में नोट्स बना के चलोगे तो आपको याद रहेगा मैंने क्या पढ़ा था, और उसे कभी भूलोगे भी नहीं। तो इसलिए ट्राई किया करो जब भी क्लास हो, स्पेशल थ्योरेटिकल जब क्लास है। प्रैक्टिकल में तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने या प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसमें नोट्स बना लिया करो, शॉर्ट नोट्स। अब देखो, एक वर्ड आया, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला। एंड फाइनली, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। अब समझो, हमारी जो इकोनॉमी होती है, अगर हम नॉर्मल इकोनॉमी की बात करें, इसमें बहुत सारे टाइप्स की इकोनॉमी की बात करी गई है, लेकिन अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। उसमें बोला माना जाता है कि 3 फेस है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। 3 फेस माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रोडक्शन फेस, जहाँ पे कोई चीज़ बनाई जाती है। अब किसी भी चीज़ को अगर आपने बनाना है तो उसके लिए 3 या 4 चीज़ें नेसेसरी लगेगी ही लगेगी। मान लो आपने घर बनाना है, तो घर में आपका क्या क्या लगेगा? एक तो लैंड लगेगी, जिस जगह पे वो बनाओगे, लेबर जो बनाएगा उसे, इसके बाद वेजिस जो पैसा दोगे लेबर को, प्लस एंटरप्रेन्योर जो बनवा रहा होगा, कोई पर्सन होगा या ओनर कह सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूर लगती है, और इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं। ये आपने अगर 11th क्लास की इकोनॉमिक्स सही से पढ़ी है अच्छे डिटेल में, ऐसे तो कोरोना का टाइम था तो हो सकता है ना आपने डिटेल में पढ़ा हो, तो ये आपका प्रोडक्शन चैप्टर जो था, जिसमें लो वेरिएबल प्रोडक्शन था या कॉस्ट में भी था, उसमें भी थोड़ा बहुत ही आता था। तो देखो, एक तो होता प्रोडक्शन फेस, यहाँ पे ही किसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, क्योंकि प्रोडक्शन होगा, कोई चीज़ बनेगी तभी इनकम जनरेट होगी। अभी जब कोरोना टाइम हुआ था तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, प्रोडक्शन बंद हो गया था। इसी की वजह से लोगों के पास इनकम आना कम हो गई थी। जब काम ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा फेज होता है इनकम फेज। अब प्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया जाएगा। जो जिसने हमें लैंड दी है अपने यूज़ करने के लिए, उसको हम लैंड के बदले में रेंट दे रहे होंगे। ऐसे ही जो लेबर है उनको हम वेजिस वगैरह दे रहे होंगे। एंटरप्रेन्योर हमारा प्रॉफिट ले जाएगा। या वेजिस की जगह आप यहाँ पे कैपिटल रखो, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, तो कैपिटल वाले को हम इंटरेस्ट दे रहे होंगे। अगर हमने किसी से उधार लेके पैसा लगाया, और मोस्टली प्रोडक्शन में यही होता है, किसी और से पैसा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, तो इन सबको हम पैसा बांटेंगे, उसको कहते हैं इनकम फेस। वो हमने देख लिया कि किसको क्या क्या बांटते हैं। ये हो गए आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स ये हो गया आपका सेकंड फेज। इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
अब जब इन लोगों के पास ये पैसा आ गया तो इसको क्या करेंगे, दोबारा खर्च करेंगे। जो गुड्स इन्होंने प्रोवाइड करे हैं या जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसी में ये पैसा खर्च करेंगे। तो इस थर्ड फेज जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर फेज, जहाँ पे खर्चा किया जाता है। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, दोबारा इनकम को खर्च किया जा रहा है, दोबारा वो घूम के कहाँ चली जाएगी, आपकी फर्म्स के बाद प्रोडक्शन वाले लोगों के पास। तो ऐसे हमारा इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्लो करता है। यह है बेसिक वाला। इसमें अलग अलग टाइप की इकोनॉमी है। जैसे पहली इकोनॉमी ऐसी है जिसमें सिर्फ हम हाउस होल्ड हैं और फर्म्स हैं जो प्रोडक्शन कर रही है, और कोई नहीं है इकोनॉमी में, ना गवर्नमेंट है, ना बैंक्स है, ना कोई फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन मार्केट है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक और इकोनॉमी आएगी जिसमें फॉरेन मार्केट आ जाएगी, कुछ एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, बैंक्स आ जाएंगे तो सेविंग्स होने लगेगी, गवर्नमेंट आ जाएगी तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। वो आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपने सिर्फ बेसिक माइंड में रखना है। देखो दोबारा डेफिनेशन में आते हैं। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जहाँ पे जनरेशन हो रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसको बांटा जा रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ये पैसा बांटा जा रहा है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, दोबारा पैसा घूम के कहाँ जा रहा है, हाउस होल्ड के पास आया, हाउस होल्ड से दोबारा कहाँ चला गया, फर्म्स के बाद। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये था इसका नॉर्मल सा मीनिंग, बेसिक मीनिंग। आज हम इसके साथ और दो टॉपिक करेंगे कवर। एक तो करेंगे स्टॉक एंड फ्लो का टॉपिक, और फ्लो के ही टाइप्स होते हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। ये तीन टॉपिक, मतलब दो टॉपिक और कवर करेंगे। और बाकी के जो इसके बड़े टॉपिक हैं, जो अलग अलग फेसिस में अलग अलग इकोनॉमी है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एंड फ्लो बहुत ईजी सा टॉपिक है। अभी भी कॉपी पेन नहीं उठाया तो उठा लो, ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहा हटा लो, ठीक है। चलो करते हैं फिर बच्चों स्टार्ट इसका। तो देखो बच्चों, स्टॉक और फ्लो क्या होता है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्टॉक आपने अपने अकाउंट्स में भी सुना होगा, या बीएसटी में है तो बीएसटी में भी आपने सुना होगा। जैसे हम लोग स्टॉक में, हमने अकाउंट्स में आता है क्लोजिंग स्टॉक, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास क्या स्टॉक पड़ा है, तो वही ही स्टॉक ये यहाँ पे है। देखो डेफिनेशन क्या है, स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं कि आज 1 जनवरी या 1 फरवरी या 31 मार्च को, आज के दिन मेरे पास कितनी कोई भी स्टॉक पड़ा, मैं किसी भी चीज का, चाहे वो गुड्स हो, मोबाइल्स हो, पैसा हो, उसको कहते हैं स्टॉक। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता, जो आज जितना पैसा पड़ा है उतना ही पड़ा होगा कल भी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मैं 1 जनवरी की बात करूं तो 1 जनवरी के दिन कितना पड़ा है, 2 जनवरी की बात करूं तो 2 जनवरी को कितना पड़ा, तो वो होता है आपका स्टॉक। वहीं अगर फ्लो की बात करूं, फ्लो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब बहता हुआ जैसे पानी की तरह। तो फ्लो क्या होता है, फ्लो रेफर्स टू द दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम डेली डेली मेजर नहीं करते, एक पीरियड की बात करते हैं कि पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, या पूरा एक फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर, कि अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अभी मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, वो हो गया स्टॉक। और ये हो गया कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना पैसा या कितना इनकम जनरेट किया, कितनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है बार बार। जो कॉमर्स स्टूडेंट है बेचारे डायनेमिक वर्ड बिजनेस में पढ़ पढ़ के परेशान हो गए होंगे टर्म 1 पे, तो ये वही वर्ड है आपका। अब जो हमारा फ्लो होता है उसके टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। और इन दोनों के अलग अलग से नाम है। इस रियल फ्लो का नाम है फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का नाम है नॉमिनल फ्लो। ये लिख लेना, जरूर पेपर में आ सकता है ये वाला टॉपिक इस चैप्टर से, कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो रियल फ्लो क्या होता है। हमने पढ़ा कि अभी हाउस होल्ड होते हैं और फर्म्स होती हैं। हाउस होल्ड इनको दे रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, और बदले में ये इनको पेमेंट्स देंगे। लेकिन रियल फ्लो में क्या होता है, ये इनको लैंड वाले को रेंट नहीं दे रहे, लेबर वाले को वेजेस नहीं दे रहे, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट नहीं दे रहे, इसके बदले ये गुड्स
एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर रहा है बदले में वही देता है। ऐसा टॉपिक आप ऑलरेडी एक जगह पे कहाँ पढ़ चुके हो, याद करो, दिमाग की बत्ती जलाओ अपनी, जो बुझ जाती है थोड़ी देर बाद। कहाँ पढ़ा था ऐसा? बार्टर सिस्टम याद है मनी वाले चैप्टर में? तो वही है ये, जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं बदले में हमें पैसा नहीं मिल रहा, उसकी जगह गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। तो इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी होगी आपकी बुक में कि इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड विदाउट इन्वॉल्विंग मनी। लेकिन वही मनी फ्लो में, नाम ही आ गया मनी फ्लो, इसमें क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की जगह मनी की फ्लो हो रही है। वो मनी कैसे? वही लैंड वाले को रेंट जाएगा, लेबर वाले को आपकी वेजेस जाएगी, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट जाएगा, और एंटरप्रेन्योर को या ओनर को आपका क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो इसमें मनी का फ्लो होता है, एक्चुअल में मनी फ्लो करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल फ्लो, इसको कहते हैं फिजिकल फ्लो। चाहे आपके पास कोई भी राइटर की बुक हो, इसमें डेफिनेशन डिफरेंस दे रखा होगा, स्टॉक एंड फ्लो का भी डिफरेंस होगा आपके बुक में, और रियल फ्लो और मनी फ्लो का भी डिफरेंस होगा। सिर्फ वो आप डिफरेंस भी पढ़ लोगे तो बहुत काफी है। अब ये हो गए हमारे आज के बेसिक टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, जो हमने करने थे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके अच्छे जो बड़े टॉपिक्स हैं कि सर्कुलर फ्लो अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमी में कैसे इनकम का फ्लो होता है। फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, बहुत इजी सा चैप्टर है। इसके बाद बड़े चैप्टर्स करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को करो क्योंकि इजी चैप्टर है और अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन भी इसका डायरेक्टली आ जाता है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करिएगा।